गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अभी तक ये देख लिया कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है स्फेरिकल सरफेस से यानी कि लेंस से, और उसमें से कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। कौन से लेंस की? कॉन्वेक्स लेंस की। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये डिस्कस किया था कि इमेज फॉर्मेशन अगर आप रियल और इन्वर्टेड देखेंगे यानी रियल इमेज चाहते हैं तो मिरर में आपको रियल इमेज जो रहेगी वो कॉनकेव मिरर के थ्रू मिलती है, और लेंस के केस में रियल इमेज किस में मिलती है? कॉन्वेक्स लेंस में मिलती है। कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेजेस मिलती है, जो मैंने आपको दो केस कल बताए थे। ठीक है, तो आज हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगेन जैसा हमने मिरर के केस में देखा था उसी केस में जहां जहां हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखी थी वहीं हमें ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कोई भी लेंस अगर होगा तो उसका फोकस दोनों की साइड होता है और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे आप 2f कहते हैं वो भी दोनों साइड होता है। ठीक है, तो अगर लाइट रे इस वाले कर्व पर आ रही है तो जिस सरफेस पर टकराएगी वो उसी के फोकस या उसी के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह रिलेशनशिप शो करेगी। यानी कि अगर सपोज करो ये पैरेलल लाइन है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस सरफेस से टकराई है ना, तो इस सरफेस के फोकस से पास होगी। ठीक है, तो इसलिए पहली वाली सरफेस का फोकस क्या कहलाएगा? F1, और पहली वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर F1। ठीक है, उसी तरह ये जो दूसरी सरफेस है इसका सेंटर ऑफ इसका जो फोकस है वो F2 और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो 6 पोजीशन है। 6 कौन सी पोजीशन है? एक तो इनफाइनाइट पर होगा, ठीक है, दूसरा होगा बियॉन्ड 2f यानी कि c से थोड़ा सा पहले, ठीक है, एक होता है 2f पर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, एक होता है 2f और f के बीच में, और होता है f, ठीक है, पर, और नेक्स्ट होता है ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में, यानी कि टोटल 6 पोजीशन। 1 इनफाइनाइट, सेकेंड बियॉन्ड 2f या बियॉन्ड c भी बोलते हैं, और थर्ड 2f पर, फोर्थ 2f और f के बीच में, फिफ्थ f पर यानी कि फोकस पर, और सिक्स्थ o और f के बीच में। ये 6 पोजीशन पर हमें ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 रख कर उसकी इमेज फॉर्मेशन देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला केस बहुत सिंपल है, आपकी बुक में टेबल गिवन है, उस टेबल को इसी इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। उसमें एक कॉलम है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, दूसरा कॉलम है इमेज पोजीशन, तीसरा है और जो इमेज बनी है उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो यही इमेज फॉर्मेशन हम इसमें देखेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो जो लाइट है पैरेलल आती है, ठीक है, तो पैरेलल आने वाली लाइट में यानी कि हम ये पहला केस कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर, हमारी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर, और उससे आने वाली कुछ लाइट रे है जो पैरेलल आती है। ठीक है, तो ये इस सरफेस पर आ रही है ना, तो इस सरफेस के फोकस पर आएगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होती है? आफ्टर रिफ्रैक्शन को फोकस से पास होती है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी लाइट रे जो ऑब्जेक्ट आ रही थी उन सब का इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? फोकस पर। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होता है? ये भी पूरी पोजीशन सेम है मिरर वाले केस से। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पर, एट इनफाइनाइट, तो इमेज कहाँ होगी? इमेज बनेगी एट दी फोकस। ठीक है, इमेज फोकस पर बनेगी। सेकेंड, अगर इनफाइनाइट से सेकेंड पोजीशन कहाँ होगी? बियॉन्ड 2f, मतलब इनफाइनाइट से थोड़ी सी आगे अगर ऑब्जेक्ट को लाया जाए 2f से पहले तो
उसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर ये कर्व का, इधर वाले कर्व का फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को 2f से पहले रखा है। कहाँ रखा है? 2f से पहले, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी? बियॉन्ड 2f2, ठीक है। तो ये जो इसका f2 नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये सेकेंड वाली सरफेस का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखो रूल हमेशा सेम रहेंगे, हमें हमेशा 2 लाइटें लेना है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन केस में। यहाँ पर तो मैंने 4, 5, 6, 7 जितनी भी ले सकते हो, यहाँ आप 2 लाइट वैसे भी समझा सकते हो, ठीक है। तो देखो पहली लाइट तो पैरेलल आती है, और जो पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होती है, ठीक है। सो सिंपल, हमेशा 2 लाइटें लेना है, पहली पैरेलल आती है, फोकस से पास होती है। अब मिरर के केस में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जहाँ खड़ी है वहां से एक लाइट तो पैरेलल आएगी, एक रे, और दूसरी वाली रे कहाँ से पास होती है? उसके जस्ट आगे वाले पॉइंट से। बट लेंस के केस में हमेशा एक लाइट रे कहाँ से पास होगी? पैरेलल, और दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से, ये फिक्स है, ठीक है। तो देखो दूसरी लाइट रे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो ये आपस में जिस पॉइंट पर मिलती है, ठीक है, इसका 2f, इसको थोड़ा सा यहाँ ले लेंगे, कर्व के अकॉर्डिंग बना है ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। तो इसकी जो इमेज होती है, देखो ये इमेज है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1, ठीक है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट जो AB थी उससे चलने वाली दो राइट रे है, पहली पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। दोनों लाइट रे जहाँ आपस में मिलती है वहां पर हमें इमेज मिलती है। तो यहाँ पर इमेज हमें मिलेगी कहाँ पर? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ पर हमने ये चीज मिरर में भी पढ़ी है कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C हो, वहां पर C कहते हैं, यहाँ पर 2f2, तो जब बियॉन्ड 2f2 है तो इमेज हमेशा कहाँ मिलेगी? f1 और 2f1 के बीच में, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज क्या होती है? बिटवीन f1 एंड 2f1, ठीक है, इसके बीच में। देखो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पर मर्ज होकर मिल रही है, भले ही ऑब्जेक्ट को छोटी सी मिलती है लेकिन पॉइंट साइज की, लेकिन रियल तो है ना, वास्तव में मिल रही है ना लाइट रे, तो ये कहलाता है रियल। और इन्वर्टेड, हमेशा ऑब्जेक्ट से कैसी मिलेगी? इन्वर्टेड। सेम थिंग यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जो रहेगी उससे छोटी साइज में इमेज मिलती है, पर हमें दूसरी साइड इमेज मिल रही है पोजीशन पे, एक फिक्स्ड पोजीशन पे f और 2f के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। आप लोग याद रखिएगा कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां भी लाइट रे आपस में मर्ज होती है तो वो जिस पॉइंट से चलकर आई है उसी से रिफ्रैक्शन के बाद जहां मिलेगी वहां पर ही वो इमेज बनती है। और जहां पर भी दो लाइट रे आपस में ज्वाइंट होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, इन रियल, तो उसकी जो इमेज होती है वो भी रियल ही होती है। अब ये इसका हेड पार्ट था, सपोज कर लो किसी भी ऑब्जेक्ट के हेड पार्ट की लाइट थी, वो नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली उल्टी होगी, ठीक है। ये 2 केस है। देन थर्ड केस है, थर्ड केस आपका C, अभी तक 2f2 से पहले थी, अब ये अगली पोजीशन कौन सी लेगी? 2f2, ठीक है। तो यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को ये f1 और ये 2f1, ठीक है, यहां खड़ी कर देती हूं। तो क्या होगा? इस बार ऑब्जेक्ट 2f पर आ गई है, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाएगी?
ये F1, ये F2 और ये 2F2, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। और दूसरी वाली कैसे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जहां भी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो आपस में दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिली तो यहाँ भी हमें इसकी ऑब्जेक्ट मिलेगी, ठीक है। यानी कि अगर आपने इसको F पर बनाया तो ये अगली पोजीशन में इसकी होगी 2F1। या पैरो बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज सिर्फ यहाँ तक ही बना दोगे तो सफिशिएंट, ठीक है, इजी। तो अगर ये 2F2 है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 2F2 पर है, यानी कि इस साइड वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो दूसरी तरफ इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगी, ठीक है, सिंपल। और जब ऑब्जेक्ट मिल रही है यानी कि रियल और इन्वर्टेड रहेगा, इमेज जहाँ बनती है वो रियल और इन्वर्टेड रहती है, ठीक है, उल्टी भी है और रियल भी है। तो ये भी आपका मिरर का केस है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो यहाँ पर भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ठीक है। फोर्थ केस हम देखेंगे। फोर्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को F और उसके बीच में रख देते हैं, ठीक है। तो देखो ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट 2F2 से कहाँ आ जाएगी, 2F2 और F2 के बीच में, यानी कि 2F2 और F2, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में, ठीक है। तो एक लाइट में तो पैरेलल आ रही है, ठीक है, और जो पैरेलल आएगी वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, ठीक है। तो जो लाइट में पैरेलल आ रही है वो फोकस से पास होगी, ठीक है। और दूसरी लाइट रे किधर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो इसे हम और आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जहां भी बनेगी, अब आपको इतना दिख रहा है कि अगर ये F है तो इसका जस्ट ट्वाइस यहाँ होगा, तो 2F के बाद में ये ऑब्जेक्ट बनती है। तो ये जस्ट उल्टा केस हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बियॉन्ड 2F1 है, ठीक है, यानी कि 2F1 से इससे जस्ट एक केस पहले वाला कि 2F2 से पहले वाली थी तो उसकी इमेज बनी थी F1 और 2F1 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में, तो इमेज बियॉन्ड 2F1 है। ये दोनों केस आपस में उल्टे होते हैं, ठीक है। कौन सा वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला, ठीक है। सेकंड में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2 थी तो इमेज F1 F2 के बीच में थी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आप F2 और 2F2 और F2 के बीच में ला रहे हो तो इमेज आपकी 2F1 के बाद बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन 2F2 एंड F2, ठीक है, इन दोनों के बीच में रख दी तो इमेज का बनी बियॉन्ड, इसके लिए लिखेंगे बियॉन्ड 2F1, और ये भी कैसे मिलेगी हमें, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनेगी रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पोजीशन लेंगे, ये हमारा फोर्थ इमेज फॉर्मेशन था। नेक्स्ट स्टेप में ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगी, फोकस पर, ठीक। तो आप इसका फोकस में डायग्राम बनाएंगे, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। और जो रूल आप मिरर के लिए पढ़ रहे हो वही रूल ऑलमोस्ट लेंस के लिए सेम है, ठीक है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि मिरर के अंदर एक रे तो पैरेलल होती है और दूसरी अगले पॉइंट से पास होती है, और यहाँ पर सारी रेज पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ रूल है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये F2 to F2, देखो यहाँ पर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को खड़े रखा, ठीक है, तो वो सीधी पास होगी, ठीक है, सीधी पास होगी यानी कि ऐसे निकल जाएगी। और दूसरा है एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक है। अब देखो जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो ये दोनों रे आपस में पैरेलल होती है, जो आगे जाके नहीं मिलेगी, यानी कि हम इसको बोल देते हैं कि ये इनफाइनाइट पर मिलती है। तो अगर ऑब्जेक्ट
कहाँ मिलेगी, इमेज आपको इनफाइनाइट पर मिलेगी। यानी कि क्या आपका सबसे पहला केस था उसका रिवर्स है, पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर थी तो इमेज फोकस पर मिलेगी, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इनफाइनाइट पर मिलेगी, और वो भी कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और आपके लास्ट इमेज है ऑब्जेक्ट जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो ये तो इनफाइनाइट का केस था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। 6th केस है ये आपका F2 2F2 और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो पहली लाइट रे पैरेलल आएगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। ठीक है, और दूसरी लाइट रे कुछ इस तरीके से जाती है। ऐसा करने से जब हम इसको फर्दर आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि इन दोनों की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दूर जाती है। दूर जाती है मतलब ये लाइट रे आपस में कहीं नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि जब इसको आगे मिला, जब ये यहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं तो मिलना चाहिए, इसका मतलब आगे मिलना ही नहीं है, तो रियल इमेज हमें पॉसिबल नहीं है मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे देखेंगे कि जब ऐसे नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, तो हमने इसको और आगे की तरफ बढ़ाया। ठीक है, अगर आप प्रॉपर स्केल की हेल्प से बनाओगे कॉपी में तो वो अच्छी इमेज बनेगी, फिनिशिंग अच्छी आएगी उसमें। देखो जो पीछे की साइड भी मिल सकती है उसे हम आगे बढ़ाएंगे तो वो आगे की तरफ मिलेगी। ठीक है, यानी हमने ये चेक किया जस्ट कि कोई भी इमेज रिफ्रैक्शन के बाद कैसे मिलती है, तो जब पीछे की तरफ नहीं मिल सकती, मतलब जब यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद नहीं मिली, यानी कि मुझे उस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं मिलेगी, मुझे उसकी वर्चुअल इमेज मिलेगी जो ऐसी होती है, आभासी, यानी कि वास्तव में नहीं है, बस उस ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी दिखाई देगी, मुझे ऑब्जेक्ट सीधी और बड़ी दिखाई देगी, बट वो रियल इमेज नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, बिटवीन F एंड O। ठीक है, और इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर पीछे की तरफ। ठीक है, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है 2F2 लोकेशन हो, इसकी लोकेशन कहीं भी हो सकती है। ठीक है, जितनी बड़ी इमेज होगी उतना ही पीछे की ओर उससे बड़ी साइज दिखेगी, छोटी इमेज होगी तो उससे थोड़ी सी बड़ी साइज में दिखेगी, तो जैसी ऑब्जेक्ट होगी उससे बड़ा शेप वो लेती रहेगी। ठीक है, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये कैसी होगी, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी, रियल में नहीं है। ठीक है, और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा होना। ठीक है, तो ये हमने इमेज फॉर्मेशन देख ली, 6 इमेज कैसे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंस फार्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि लेंस फार्मूला कैसे बनाया गया, तो अभी आप लोग इसे कॉपी में बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट हो तो आपके डाउट सेशन में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।